व्हाट इज़ एक्ने और आप नेचुरली अपनी स्किन को एक्ने से कैसे महफूज रख सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हेल्थ और हिजामा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है दिस इज़ रिलेटेड टू एक्नी। आज हम बात करेंगे एक्नी क्या होती है और एक्नी क्यों होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात इस टॉपिक पे की जाती है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्नी। वो भी ठीक है, होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप अवॉइड करके एक्नी को सिरे से ही अपने चेहरे से होने से रोक सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और मैंने काफ़ी इस बारे में रिसर्च की कि आखिर एक्नी होती क्यों है। अगर स्पेशली यंग गर्ल्स जो कि स्कूल जाती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाती हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए और उन तमाम पॉइंट्स को अपने जहन में रखिए जो कि एक्नी का सबब बनते हैं। मेडिकेशंस और इन सब चीज़ों से पहले ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, आई एम 110% श्योर सबको इस बात का पता होगा, लेकिन एवरी वन अवॉइड्स दैट। क्यों? क्योंकि हमारा जो जंक फूड है विच इज़ द पार्ट ऑफ आर न्यू मॉडर्न रूटीन लाइफ, जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए, अपनी हेल्दी स्किन के लिए हमें इसको ज़रूर चेंज करना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि जो जंक फूड है उसको अवॉइड कीजिए। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम्स, शुगरी फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेप्सी, कोक, ये सब चीज़ें ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन जंक फूड। और जो प्रोसेस्ड फूड है और जो हैवी तली हुई ऑयल में चीज़ें होती हैं, उन सब को प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए। इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपको सिवाय प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ के और कुछ नहीं देती। 5 मिनट का आपकी ज़ुबान का चस्का है जिसकी खातिर आप अपने आप को इतने ढेर सारे प्रॉब्लम्स और मसाइल का शिकार कर लेते हैं। सिर्फ आप अपना जंक फूड अवॉइड कीजिए। आप देखिए कि आप एक्नी जो है वो जड़ ही इस चीज़ की है कि आप जब जंक फूड खाते हैं उसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल आपके अंदरूनी जिस्म में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो होते स्टार्ट होते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो जंक फूड है। प्लीज़ जंक फूड अवॉइड कीजिए। जंक फूड अवॉइड करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक्नी का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इसके अलावा 2-4 पॉइंट्स और हैं। एक तो जंक फूड है और दूसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप और ये देखिए ये जंक फूड से ही रिलेटेड है। व्हेन यू ईट जंक फूड आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है, गैस्ट्रल इश्यूज हो जाते हैं। जितने भी इस तरह के मसले आपको स्टमक के मसले होते हैं वो आपकी बैड फूड हैबिट्स की वजह से होते हैं। अगर आपकी फूड हैबिट्स अच्छी हैं, आप बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, तो फिर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होते। लेकिन एक्नी मोस्टली ऐसे बच्चों के स्किन के ऊपर आती है जो कि अच्छा खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से उनको पहले जो है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं और फिर इट एंड्स अप इनटू एक्नी ऑन द फ्रंट फेस। बाय द वे एक्नी सिर्फ चेहरे पे नहीं होती, एक्नी नेक पे भी होती है, एक्नी शोल्डर्स पे भी होती है, बैक ऑफ योर बॉडी भी एक्नी होती है। क्योंकि फेस पे नज़र आती है इसलिए हमको लगता है ये इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर फेस, ये आपके जिस्म के बाकी हिस्सों पे भी हो सकती है एक्नी का प्रॉब्लम जो है। तो सबसे पहले जंक फूड अवॉइड कीजिए, अपना जो डाइट है उसको बैलेंस्ड कीजिए, जिसकी वजह से आपका इंशाल्लाह डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का, कॉन्स्टिपेशन का, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको नहीं होंगे। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हार्मोनल डिसबैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो क्या होता है जी कि आपके हार्मोन्स जो हैं आप जब एक रेगुलर रूटीन के साथ चलते हैं, मॉर्निंग में उठ रहे हैं, दिन में काम कर रहे हैं और हल्का फुल्का नैप भी ले रहे हैं और रात को आप टाइम पे सो भी रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके हार्मोन्स बैलेंस तरीके से चल रहे हैं। इम्बैलेंस स्टार्ट्स जब आप
जो है ना वो अपनी रूटीन से उल्टा हो जाता है कि आप दिन को सो रहे हैं, आप सारी रात जाग रहे हैं। स्पेशली आजकल अगर बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ाइयाँ चल रही हैं, तो लेट नाइट जो है वो जागना और पढ़ना इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज़, और कुछ फ़ैशन भी बन गया है लेट नाइट तक जागना। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप टाइम पे सोएं, आप टाइम पे जागें, इसलिए कि अगर आप अपनी रूटीन के साथ रहेंगे, जो रूटीन अल्लाह ने बनाई है हमारे लिए दिन और रात की, उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होगा। सबसे ज़्यादा तो ये इस वजह से होता है कि आप जो लैक ऑफ स्लीप है, दैट मेक्स योर हार्मोन्स डिसबैलेंस। उसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, दैट मेक्स योर हार्मोन्स डिसऑर्डर। स्ट्रेस, आजकल लाइफ इट्स फुल ऑफ स्ट्रेस, उसकी वजह से भी हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं। मेडिकेशंस, अब प्रॉब्लम्स के साथ मेडिकेशंस तो आप लीजिए, लेकिन कुछ लोग हल्का सा सर दर्द है तो मेडिकेशन ले लेते हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम है उसके लिए आप मेडिकेशन ले तो रहे हैं, लेकिन उस मेडिकेशंस की वजह से आपको हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा मेडिकेशन को प्लीज़ अवॉइड कीजिए, नेचुरल तरीक़ों से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब कुछ हो जाता है। और एक और चीज़ कि हम लोग अगर अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा योगा, एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग को बना लें, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हल होते हैं। क्योंकि इफ़ यू आर डूइंग योगा, आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं होता, आपका जो है वो हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होता, क्योंकि आप अपनी जो है वो अपनी बॉडी को टफ़ रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। योगा करने से भी आपकी स्किन में बहुत ग्लो आता है, नेचुरल चीज़ें खाने से भी ग्लो आता है, योगा करने से, एक्सरसाइज करने से भी आपकी स्किन ग्लो करती है। ये जो है वो आप करके देखिए। योगा में बहुत सारे मसलों का, बहुत सारे इश्यूज़ का जो है वो सोल्यूशन पाया जाता है। इसके अलावा हिजामा जो है, हिजामा कपिंग थेरेपी, उससे भी बहुत सारे मसले आपके हल होते हैं। वो भी रेगुलर रूटीन में ज़रूर करवाया कीजिए। और कई दफ़ा ऐसा होता है, इफ़ यू हैव टू मच डैंड्रफ ऑन योर हेयर, डैंड्रफ की वजह से भी एक्ने आपके फेस पे आती है, क्योंकि आपके बालों को सांस लेने का मौका नहीं मिलता टू मच। अगर आपका डैंड्रफ है, आप अपना शैम्पू चेंज कीजिए, या फिर कुछ नेचुरल तरीक़ों से आप अपने बालों को धोइए, ताकि डैंड्रफ आपके जो है वो बालों से जाए। उसकी वजह से भी ये वाला मसला होता है। और कई दफ़ा वो बच्चे जिनको साइनस प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो है वो नॉस्ट्रल्स में होता है, साइनस का प्रॉब्लम जिन बच्चों को होता है, उनको, उनके साथ भी डैंड्रफ, सॉरी ये डैंड्रफ कह रही हूँ, एक्ने के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अपने जब वज़ू करते हैं, अपने नाक में पानी डालते हैं, उसको, नॉस्ट्रल्स को अपने साफ़ कीजिए, म्यूकस वगैरह कुछ अगर आपके नॉस्ट्रल्स में है तो वो अच्छे से निकल आए बाहर। या फिर उसके लिए, साइनस के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। एक नॉस्ट्रल को बंद करें, सांस ऊपर खींचें, और फिर दूसरे को बंद करके सांस बाहर निकालें। एक से जा रहा है सांस, दूसरे से आपकी सांस आ रही है। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके साइनस को ठीक ठाक रखने की, साफ़ सुथरा रखने की, नेचुरल तरीके से। तो कोशिश यही कीजिए कि अपने आप को आप नेचुरली जो है वो क्योर कर सकें। बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस और बहुत ज़्यादा जंक फूड और हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, और ये जो सारी चीज़ें, और ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टुगेदर। अगर आप नोट करेंगे तो ये सब एक सर्कल है जो चल रहा है। अगर आपके हार्मोन्स ठीक रहेंगे, अगर आपकी डाइट ठीक रहेगी, आप योगा करेंगे, आप प्रॉपरली एक्सरसाइज करेंगे, टाइम पे सोएंगे, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। मैंने आज कोशिश की मैं आपको बता सकूं कि एक्नी हमारे फेस पे किस वजह से आती है, हाउ टू गेट रिड ऑफ द एक्नी। इंशाल्लाह इसके लिए मैं आपको फिर एक और वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो जज़ाकल्लाह खैर। आई होप आप में से कुछ को मेरी बातें समझ आई होंगी और आप उसे अंडरस्टैंड भी करेंगे। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।